अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक बाबर और मेरा जो आज का लेक्चर है वो है वैक्सेस के मुतालिक। आज हम पढ़ेंगे कि वैक्सेस क्या हैं और फास्फोलिपिड्स क्या हैं और टर्पिनाइड्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम वैक्सेस को देखते हैं। तो ये वैक्सेस जो होते हैं इनकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये अल्केन्स के, अल्कोहल्स के, कीटोन्स के और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं उनका ये मिक्सचर्स होते हैं। यानी कि जब अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास वैक्सेस बनते हैं। अब ये जो अल्केन्स होते हैं ये इनमें कार्बन नंबर ऑड होता है, यानी कि कार्बन का नंबर ऑड होता है। और ये जो है कार्बन नंबर C25 से C35 तक जो है रेंज कर सकता है। यानी कि इनमें कार्बन का जो नंबर है वो 25 से 35 तक जा सकता है, लेकिन कार्बन नंबर ऑड होगा, इवन नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास ये है कि वैक्सेस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो ये जो है प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर काम करता है बहुत से फ्रूट्स और लीव्स में, यानी कि उनको प्रोटेक्शन मुहैया करता है। इसके बाद कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि वैक्सेस को सेक्रेट करते हैं। इसके बाद प्लांट्स में अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें वैक्सेस की, तो ये प्लांट्स को जो है वो वाटर लॉस से बचाते हैं, यानी कि पानी ज़ाय होने से बचाते हैं प्लांट्स में। और अगर उनकी छाल में कोई यानी कि छाल उतरती है तो उस छाल की ये हिफाजत करते हैं और उनको नुकसानात से बचाते हैं। इसके बाद हमारे पास ये बहुत से इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स में ये वाटर बैरियर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फास्फोलिपिड्स हैं। फास्फोलिपिड्स को अगर हम देखें तो ये बैक्टीरिया, एनिमल और प्लांट सेल्स में ये वाइड स्प्रेड होते हैं, यानी कि ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो ये फास्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि फास्फेटिडिक एसिड्स से मिलकर ये फास्फोलिपिड्स बनते हैं। और अगर हम इन फास्फेटिडिक एसिड को देखें तो ये जो फास्फेटिडिक एसिड्स हैं ये ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और फास्फोरिक एसिड के मिलने से बनते हैं। यानी कि जब ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और फास्फोरिक एसिड आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो है वो फास्फेटिडिक एसिड बनते हैं और फास्फेटिडिक एसिड मिलकर फास्फोलिपिड्स बना देते हैं। इसके बाद नाइट्रोजीनस बेसेस हैं। इसमें फास्फेटिडिक एसिड में नाइट्रोजीनस बेसेस भी पाई जाती हैं, जिनमें कोलिन है, एथेनॉल एमाइन है और सीरीन है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं फास्फोलिपिड्स की। तो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है फास्फाटिडाइल कोलाइन। तो इसकी अब हम फार्मूला देखते हैं। तो इसका फार्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास ये है, और जो फास्फेटिडिक एसिड है ये हमारे पास उसका फार्मूला ये है। यानी कि ये फास्फेटिडिक एसिड्स मिलकर फास्फोलिपिड्स बनाते हैं और उनकी मिसाल में ये फास्फेटिडाइल कोलाइन भी है। अब अगर हम फास्फोलिपिड मालिक्यूल को देखें तो इसका जो हेड होता है वो पोलर होता है और जो इसकी टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। अब जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वो पानी में सालुबल होता है, वाटर सालुबल होता है, क्योंकि उसमें फास्फेट ग्रुप्स होते हैं। इस वजह से वो पानी में हाल पजीर होता है। लेकिन जो उसकी टेल होती है उसमें फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं और हम पढ़ चुके हैं कि जो लिपिड्स होते हैं वो पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। तो इस वजह से ये जो टेल है उनकी वो जो है पानी में इंसॉल्युबल होती है। अगर हम फास्फेटिडिक एसिड की जो है कंपोजिशन देखें तो ये ग्लिसरॉल के और टू फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स के मिलने से बनते हैं और फास्फोरिक एसिड के मिलने से बनते हैं। यानी कि जो दो फैटी एसिड्स होंगे वो कार्बन नंबर 1 पर होंगे, यानी कि आप ये देख सकते हैं, और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर। और जो कार्बन नंबर 3 होगा उस पर हमारे पास जो है 3 पर ग्लिसरॉल होगा, यानी कि नंबर 2 पर हमारे पास फास्फोरिक एसिड और नंबर 3 पर हमारे पास ग्लिसरॉल हो सकता है। तो इस तरह इन फास्फोलिपिड्स में नाइट्रोजीनस बेसेस भी होती हैं, मिसाल के तौर पर कोलिन जो कि फास्फोरिक एसिड के साथ फास्फेटिडिक एसिड में जो है वो अटैच होती हैं। इसके बाद हमारे पास टर्पिनाइड्स हैं। टर्पिनाइड्स जो हैं ये मेन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं और ये आइसोप्रीनाइड्स के यूनिट्स के मिलने से बनते हैं, यानी कि रिपीटिंग यूनिट्स, सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स के मिलने से टर्पिनाइड्स बनते हैं और ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स को हम आइसोप्रीनाइड्स कह सकते हैं। और इनका ये फार्मूला C5H8 है।
इसके बाद ये है कि जब ये आइसोप्रीनाइड्स यूनिट्स आपस में मिलते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, तो बहुत से प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं जिनमें रबड़ है, एथेनोलेमाइन है, स्टीरॉइड्स है, टर्पीन्स है। तो इस तरह हमारा ये लिपिड्स का जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ।